सुनो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा हुआ, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो चीजें मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल की हम कैसे रिएक्शन करेंगे। मतलब ये कि अगर हमारे पास दो चीजें मेटल और नॉन मेटल हमारे पास कंपाउंड है तो हम उनकी रिएक्टिविटी कैसे पता लगाएंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों, मतलब अगर मान लो मैंने तुम्हारे को कुछ एलिमेंट दे दिए, कुछ मेटल्स दे दिए थे, तो अगर मैंने पूछा कि बता कौन इसमें से ज्यादा रिएक्टिव है, कौन इसमें से कम रिएक्टिव है, तुमने बोला यार भाई ये कैसे पता लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कैसे पता लगाने के लिए तुम क्या करोगे, रिएक्टिविटी करोगे, उनके टेस्ट करोगे। उनके टेस्ट के कितने तरीके थे हमारे पास, तीन। ठीक है, जल्दी बोलता हूँ क्योंकि रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, सुनना, हमारे पास तीन तरीके थे। कौन कौन से तीन तरीके थे, हम उसको वाटर से रिएक्ट करा के देख रहे थे, एसिड से रिएक्ट करा रहे थे, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करा रहे थे, ओ सॉरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे थे। ठीक है, हमारे पास तीन तरीके थे। फिर भी अगर कोई एलिमेंट रह जाता था तो हम उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लगाते थे, और उसके बाद हमने लास्ट क्लास तक ये पढ़ लिया था कि हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज निकल कर आ जाती थी। मतलब ये एक रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है कि हमको ये पता लग जाता था एक सीरीज से कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव और कौन कितना कम रिएक्टिव है। आया समझ मैंने क्या बोला। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा रिएक्टिव और कौन सा एलिमेंट कितना कम रिएक्टिव है। लेकिन अभी ये बताओ आज क्या पढ़िए, लास्ट क्लास तक का था। ठीक है, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज निकालना क्यों जरूरी होता था, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्शन टेक्निक पढ़नी होती थी, लेकिन वो सिलेबस से डिलीट हो गई है। ठीक है, वो अगर तुम्हें करना होगा तो मैं करा दूंगा, उसको कराऊंगा मतलब मैं, लेकिन अभी हम बाद में करेंगे उसको। ठीक है, चलो। तो वैसे भी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। सुनना, आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझो, उसके बाद हम धीरे धीरे शिफ्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड का। ठीक है, सबसे पहले सुनना यार ज्यादा ध्यान से, कंपाउंड क्या होता है। हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं कुछ रिएक्शन के लिए, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं और वो कैसे रिएक्ट करके काम करते हैं। ठीक है, गैसेस को कंप्रेस करके रिएक्ट करते हैं, नहीं किसने बोला गैसेस को कंप्रेस करके रिएक्ट क्यों कराया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, गैस हमेशा इवॉल्व होती है। ठीक है, अच्छा वैसे रिएक्शन करानी है तो कंप्रेस नहीं बोल रहे हम यार, तो सीधा हम रिएक्शन बोलते हैं, कंप्रेस कराया जाता है। ठीक है, ये हम सीधा बोलते हैं उसको। ठीक है, हमारे पास एक बात है किस चीज में तुम बोल सकते हो कि हम उसको जनरेट कराए, जैसे अमोनिया है NH3। ठीक है, तो हमारे पास इतना एक फ्लास्क होता है, वो अलग तरीके का फ्लास्क होता है, तुम देख लोगे लैब्स वगैरह में, तो उसके ऊपर हम अंदर कंपाउंड डालते हैं जिसमें अमोनिया गैस रिलीज आउट होती है। तो अलग अलग गैसेस के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो अगर तुम वैसे भी तू एयर को पकड़ के वो तो नहीं कर सकता ना, एयर को पकड़ के उसमें से ऑक्सीजन अलग कर देगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या एक पूरा तरीका है जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि पहले गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है, वो अलग तरीका है। ठीक है, तो चलो सुनना। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंपाउंड हमारे पास, ठीक है, वो क्या नाम है आयन बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझो जरा ध्यान। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास दो कंपाउंड है, उन दो कंपाउंड को कैसे जोड़ा जाए, इस चीज को बोला जाता है बॉन्ड। मतलब ये कि दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में दोस्ती करानी है। दोनों के बीच में अगर दोस्ती करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनके बीच में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तो समझ में आ गया कि दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है, लेकिन ये बॉन्ड कैसे बनेगा और ये कैसे काम करेगा ये समझ नहीं आया। तो सुनना, हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड है, बॉन्ड समझ में आ जाना चाहिए। बॉन्ड का मतलब है कि दो एलिमेंट के बीच में हम क्या बना रहे हैं, एक दोस्ती करा रहे हैं। मतलब इस तरह से दो एलिमेंटों के बीच में दोस्ती हो रही है। कैसे होगी दोस्ती, तो सिंपल सा लॉजिक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम हो, ठीक है, तुम और तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों के बीच में दोस्ती कैसे हुई होगी, तुम उसकी हेल्प करते होगे, वो तुम्हारी हेल्प करता होगा, कुछ कुछ दोस्त होते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कैसे होती है दोस्ती कि तुम उसकी हेल्प कर देते हो जब उसकी जरूरत है, और दूसरे वाले को जब उसकी तुम्हारी जरूरत होती है वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। ऐसे चलता है ना दोस्ती का काम, वैसे ही है एलिमेंट के अंदर भी यही काम चलता है कि वो एलिमेंट क्या करते हैं, जब जिसको जरूरत होती है वो क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। समझा है, इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट कैसे समझ आएगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि दोस्ती दो तरीके की हो सकती है। एक कौन सी दोस्ती होती है, एक दोस्ती होती है आयनिक बॉन्ड वाली। ठीक है, और एक दोस्ती होती है कोवलेंट बॉन्ड वाली। अब तुम बोलोगे कि भैया यार दोस्ती बता रहे थे, अब ये कहाँ पे पहुंच गए। तो सुनना, कुछ दोस्त तुम्हारे ऐसे होते हैं कि तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, तुम उनकी हेल्प करते हो, वो तुम्हारी हेल्प करते हैं, तो ऐसे दोस्तों को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। समझाया मैंने क्या बोला। ठीक है लेकिन टाइट बॉन्ड वैसे आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये भी बोल सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनको चाहिए होता है बस तुमसे कि यार ये दे दे, यार ये दे दे, यार ये दे दे। समझाया मैंने क्या बोला। ठीक है, या फिर तुम ऐसे हो एक मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे टाइप वाले। ठीक है, तो वो कौन सा बॉन्ड है, वो आयनिक बॉन्ड है। आया समझ मैंने क्या बोला। इसका मतलब हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड है, एक है आयनिक बॉन्ड और एक है कोवलेंट बॉन्ड। समझा मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना, सुनने जरा ध्यान से। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सुनो। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कि एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। ठीक है, मतलब ये कि एक के पास इलेक्ट्रॉन थे, उसने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिए, या फिर दूसरी तरफ से समझ लो कि एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने उससे दूसरे वाले से ले लिए इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड। मान लो फॉर एग्जाम्पल
तुम्हारे पास 7 रुपए है, ठीक है, और तुम्हारे दोस्त के पास 3 रुपए है, और तुम्हें 10 वाला एक बिस्किट का पैकेट खरीदना। समझाया मैंने क्या बोला? एक तुम्हें 10 वाला बिस्किट का पैकेट खरीदना। समझाया मैंने क्या बोला? तुमने क्या करा? तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि यार 7 रुपए दे दे, ठीक है, वो बोलेगा भाई 3 रुपए दे दे, तो एक को देने पड़ेंगे। तो वो कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है, कि एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। लेकिन अगर तुम दोनों दोस्तों के पास 5-5 रुपए है, तो तुम बराबर बराबर मिलाओगे और बराबर बराबर खाओगे, ठीक, अगर ईमानदार हो तो, ठीक है। तो वो कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड। समझ आया कि एक तरह से पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे के पास। समझ आया मैंने क्या ना? ये कौन सा होता है? ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मतलब ये कि कोई एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। मतलब तुझे जरूरत है तो अभी के लिए तू रख ले, मुझे जरूरत होगी तो मुझे दे दी। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई मुझे ही चाहिए, तुझे ही चाहिए, ऐसा वाला चलता है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। लेकिन दोनों बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। समझ आया मैंने क्या बोला? सुनना, ज्यादा अच्छी वाली दोस्ती कैसे होती है तो हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम किसमें पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर। लेकिन मेन मुद्दा क्या है? मेन चीज ये है कि जो आयनिक बॉन्ड है ना, वो हम चैप्टर 3 मतलब आज और अभी खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये हमको पढ़ना है चैप्टर 4 के अंदर, और डेट इज कार्बन। कार्बन में से बहुत सारी चीज डिलीट मार दी है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड डिलीट नहीं मारा। रीजन? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, और अगर गलती से आगे साइंस गई तो इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ना मैंने क्या बोला? एक गलती से क्या मतलब मर्जी से लेना, ठीक है, आगे समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो हमारे पास क्या समझ में आ गया? हमको तरह समझ में आ गया कि हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड है, मतलब दो एलिमेंट के बीच में दोस्ती दो तरीके से हो सकती है, या तो आयनिक तरीके से होगी या तो कोवलेंट तरीके से होगी। आयनिक तरीका वो तरीका होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक पूरी तरह से दे देता है, या फिर दूसरा वाला पूरी तरह से ले लेता है, ठीक है। लेकिन दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसके अंदर इस तरह से दोस्ती होती है, दोनों बराबर बराबर शेयर करते हैं। तुझे चाहिए तू ले जा, तुझे चाहिए तू ले जा। समझा मैंने क्या बोला? तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या बोला जाता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझा मैंने कहा ये अभी पढ़ना है, चैप्टर 4 में पढ़, मार्क कर लो। अगर मैं कभी बोलता हूँ ना कि आगे जाके पढ़ना है, तो भाई साहब उस टाइम ना मेरी जान खा जाना कि भैया आपने ये उस टाइम बोला था, अब बताओ ये मुझे। समझाया मैंने क्या बोला? हम कुछ नहीं छोड़ने वाले भाई। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, साथ साथ में एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट से एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे। समझाया मैंने क्या बोला? जो सिलेबस छूट गया है, अगर तुम में से कोई बच्चा बोलेगा कि भैया हमें वो छूटा हुआ भी करना है, तो मैं उसके लिए अलग से क्लास रखूंगा। टेंशन मत लो, हम कुछ नहीं दे छोड़ने वाले। समझाया मैंने कहा? और अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो सिलेबस में वो चीजें छुड़वा दी हैं, ठीक है, मतलब वो चीजें डिलीट मार दिया साल के लिए, जो जिसकी वजह से पिछला वाला टॉपिक, और वो चीज डिलीट है जिसकी वजह से दूसरा टॉपिक समझ में आता, तो मैं वो भी कराऊंगा, क्योंकि वो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा ना वरना उससे, ठीक है। तो ऐसा एक दो जगह पर है, ज्यादा जगह नहीं है, ठीक है, लेकिन हम वो करेंगे, ठीक है। तो चलो सुनना और दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनना है मैंने क्या बोला? सुनना जरा ध्यान से। तो हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड आ गए, एक आयनिक बॉन्ड आ गया, एक कोवलेंट बॉन्ड आ गया। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? शेयरिंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कोवलेंट का मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आया? यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया हो कि बॉन्ड कैसे बनते हैं और कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, इन दोनों में होता क्या है। तो अब हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आयनिक बॉन्ड क्या है और कोवलेंट बॉन्ड क्या है। पहले मुझे यहाँ तक बताओ कि किसको समझ में आ गया। और चलो इस तरह तुमको सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम शिफ्ट करते हैं पूरी तरह से किसके ऊपर? आयनिक बॉन्ड के ऊपर। दिमाग में बिठा लो भाई और बहनों कि कोवलेंट बॉन्ड हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। कोवलेंट बॉन्ड, चलो मैं पहले थोड़ी सी बात कोवलेंट बॉन्ड की होता ताकि तुम्हें समझ आए कि हमको वहाँ पे पढ़ना क्या है, ठीक है, सुनना। और यहाँ पे हमको क्यों नहीं पढ़ना होगा, तो सुनो। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल दे दिया, मान लो तुम्हारे पास और तुम्हारे दोस्त के पास बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, पैसे हैं, ठीक है। तो तुमने बोला अपने दोस्त से कि भाई मुझे दे दे अपने पैसे, वो बोलेगा कि क्यों दे दे भाई, जितने मेरे पास उतने तो तेरे पास है, तो तू दे दे, अगर तेरे को ज्यादा हीरो बनना है। तो उसने बोला मैं क्यों दे दूंगा। समझाया मैंने क्या बोला? दोनों के पास बराबर बराबर है, तो दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे और फिर बराबर बराबर चीजें खरीदेंगे। समझाया मैंने क्या बोला? क्योंकि 5 रुपए में अकेले वो 10 वाला पैकेट नहीं खरीद सकता। ये मत बोलना 5 वाला बिस्किट का पैकेट खरीद ले, गरीबी है तो, ठीक है, लेकिन खरीदना उन्हें 10 वाला ही है। समझाया मैंने क्या बोला? इसीलिए अब हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड। तो सुनना जरा ध्यान से, दिमाग लगा के, और अपने आंखें कान नाक मुंह सब ओपन करके सुनना। टॉपिक है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और सिंपल सी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो यार, आयनिक बॉन्ड समझने से पहले ना एक दिक्कत ये है कि तुम में से बहुत सारों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ऐसी चीजें बहुत कम पता होती है। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि तुम 9th क्लास में तो मजे करके आए हुए होते हो और 9th क्लास की वजह से यहाँ पर दिक्कत होती है। चलो एक क्विक चेक करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम बराबर हो तुम मेरे लिए। रीजन हम पढ़ेंगे तो किससे आता है? हाँ बोलो। अरे मैं दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ बस 5 नेटवर्क इश्यू हो रहे हैं। ठीक है चलो ठीक है, क्योंकि सर अच्छे से नहीं आती है पर आती है। ठीक है, अच्छे से सीखनी है सर, अच्छे से सीखेंगे तो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें आती है तो अच्छी बात है, रिवाइज करो, नहीं आती तो दोबारा समझो और अच्छी तरह समझो। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। देखो सबसे पहले क्वेश्चन एक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक नंबर। अभी हम आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ रहे, उसके समझाने के लिए पूरी चीज समझा रहा हूँ पूरी 9th क्लास में। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर 10th क्लास में हो तुम और 10th क्लास से पहले का तुमने कहीं पर भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है, अगर वो कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन दिमाग खोल के रखना, क्योंकि जब भी मैं क्विक रिकैप वाली चीजें कराता हूँ तो मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी प्रॉपर क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसीलिए 9th क्लास का पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रॉपर क्लास का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। मैं इसको धीरे बोलूंगा क्योंकि आने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सुनना। तो अगर सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन, एक पॉइंट, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सुनना, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल सी भाषा में एक एलिमेंट के एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब ये कि मान लो एक आयरन मैंने दिया, मान लो क्लोरीन ले लिया, मैंने क्लोरीन उठाया। ठीक है, क्लोरीन का मैंने एक एटम निकाला और उस एक एटम में मैंने देखा कितने प्रोटॉन है, तो मुझे पता लगा उसके अंदर 17 प्रोटॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर? 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर कितना होगा उसका? 17 ही होगा। समझा है? मैंने निकाला, मैंने गलती से ना ऑक्सीजन उठा लिया, ऑप्शन का एक एटम निकाला, मैंने बोला इसमें कितने प्रोटॉन है, तुमने बोला भैया 8, तो मैं 8 बंद करूंगा, मैं पता क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 8 प्रोटॉन है तो देख 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तुमने बोला हाँ सही है, और 8 इसका एटॉमिक नंबर होगा, तुमने बोला हाँ सही है। अबे भाई सही क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। समझना है? मैंने क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है, सुनना। दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए ना तो पता क्या बोला जाता है? सिंपल सी भाषा में इसको बोला जाता है कि एलिमेंट को डिवाइड करने का तरीका। ठीक है, तुमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है, बोह्र एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ कोई दिक्कत नहीं, सुनना। बोह्र एटॉमिक मॉडल ये बोलता है कि एक एलिमेंट जो होता है ना, एक एटम जो होता है, उस एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बीच में रखा हुआ होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होता है? शेल्स होते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा पांचवा सेल, छठा सेल। ठीक है, ऐसे ऐसे। और पहला जो शेल होता है उसका नाम होता है के, फिर होता है एल, फिर होता है एम, फिर होता है एन। मतलब एबीसीडी में होता है, के से शुरू होता है। पहली चीज। दूसरी नील्स बोर मॉडल मैंने बोल दिया और अब कोई नहीं बोलेगा। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो सुन लो, जिसको आता है वो चुप रहो। ठीक है, क्योंकि तुम जब बोलते हो तो बीच में फ्लो दिक्कत होती है, और जो बच्चों को नहीं आता वो तुम्हें गाली दे रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि यार इसको आता है, बीच में टांग अड़ाता है। समझना है? अभी तो लाइव क्लास नहीं है वरना पेलते तुम्हें। ठीक है, इसलिए पहले सुन लो मेरे भाइयों, ठीक है बहनों, ठीक है सुनना। तो इसके अंदर जो शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? केएलएमएन होते हैं। और पापा मुझे ये पता ना, मैंने तुमसे पूछा कि बता कि जो पहला शेल है, पहला शेल अंदर से गिना जाता है, याद रखना। ठीक है, तो मैंने बोला पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तुमने बोला ये मैं कैसे बता दूंगा? तो नील्स बोर से पूछा गया यही बात, तो नील्स बोर ने बोला मैं बताता हूँ। उसने एक फॉर्मूला दिया, उसने बोला एक फॉर्मूला 2n² का। उसने बोला जोन से शेल का तुझे निकालना है ना, एन की जगह पे वो वैल्यू डाल दे, सॉल्व कर ले। मैंने बोला मान ले मुझे पहले शेल का निकालना है, तो कह रहा है एन की जगह पे 1 डाल के देख। तो एन का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 2, तो इसका मतलब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। समझ आया? उस मैंने बोला दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो उसने बोला एन की जगह पे 2 डाल, म्यूट कर लो। एन की जगह पे अनीश म्यूट कर लो भाई साहब। अगर कुछ पूछना है तभी अपने आप को अनम्यूट करो, अगर नहीं पूछना तो म्यूटेड रखो अपने आप को प्लीज। ठीक है, इसको डिस्टर्बेंस होती है, क्लास वेस्ट होती है, और नेट तुम्हारे पास ज्यादा लोड पड़ेगा, इससे तुम्हारे को आवाज नहीं आएगी फिर मेरी धीरे धीरे। ठीक है, जब तक अपने आप को अनम्यूटेड मतलब जब आपको म्यूट रखोगे तो नेटवर्क इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, मैंने बोला दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसने बोला कि दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एन की वैल्यू डाल देते हैं। तो एन की वैल्यू 2 डालो, तो एन की जगह पे 2 डालूंगा तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। तो दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
मैंने बोला तीसरे शेल में कितने आएंगे, तो उसने बोला 3 डाल के देख ले यार, क्या बात है बच्चे वाली बातें कर रहा है। मैंने बोला इधर आ, मैंने बोला देख 3 डाला मैंने, ठीक है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और मैंने बोला आंसर आया 18। तू बोल रहा था 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फॉर्मूला बता रहा है 18 इलेक्ट्रॉन, अब बोल रहा है बता, बड़ा बोल रहा है ना फॉर्मूला में डाल, फॉर्मूले में डाल, ठीक है, अब बता। तो नील्स बोर ने पता क्या बोला, नील्स बोर देखो ये हमारे सिलेबस का नहीं है, 9th क्लास का था, ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो ये रीजन था कि तो तीसरा शेल होता है ना वो छोटा सा होता है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को धक्का मारेंगे। सिंपल सी भाषा में ये याद रखो कि पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, दूसरा शेल 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, और तीसरा शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है। चौथा 18 करता है, लेकिन हमको वहां तक की जाने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आने वाला, हमको वहां तक का पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ 3 शेल का पढ़ेंगे। तो याद रखना पहला शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, पहला शेल इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 2, दूसरा शेल कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 8, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है 8। ये मैक्सिमम नंबर है, मिनिमम जितने मर्जी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो 8 होल्ड कर सकता है, फिर जिस हिसाब से भी गया। समझ आया मैंने क्या बोला। इसी चीज को जो हमने डिवाइड कर दिया ना कि पहले शेल में 2, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8, तीसरे शेल में मैक्सिमम 8, इसी चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जगह जगह पे कंफिग्यूर करना, कंफिगर का मतलब प्लेस करना। समझा मैंने क्या बोला। तो इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो याद रखना पहले शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, दूसरे शेल में मतलब एल शेल में, ठीक है, आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तीसरे शेल में क्या एम शेल में आप मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। उसके बाद भी होता है, उसके बाद हमें पढ़ना नहीं है। यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो पूछ लो मेरे से, ठीक है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। तो सुनना, कोई कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो या फिर चैट में डाल दो, ठीक है। तो सुनना जरा। सर आयनिक बॉन्ड स्टार्ट करवा दिया, अभी अभी ज्वाइन करा है मैंने। नहीं कराया अभी, ठीक है, चलो ठीक है सर। ठीक है। सुनो, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर प्रोटॉन होते हैं, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बताता है कि हर सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है 2, 8 और 8, ठीक है। अब मैं तुम्हें किसी एटॉमिक नंबर को देने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तोड़ना सिखाता हूँ। तो मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरे पास आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मैंने पूछा एटॉमिक नंबर बता, उसने बोला 8, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता, तो उसने बोला देखो भाई पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मेरे ये रहे, कह रहा दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो बचे ही 6, भाई पहले शेल में 2 चले गए, बचे 6, तो कह रहा आ तो 8 सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो है ही 6, मैं क्या करूं। तो सेकंड शेल में क्या लिखेंगे हम, 6 लिखेंगे। दोबारा समझो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो कह रहा पहले शेल में 2 डाल दो, मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, कहता 8 तो बचे ही नहीं है, कितने बचे हैं 7 में से 2 गए, बचे 5, तो कहता 5 ही बचे, तो यहाँ पे 5 ही डालो। समझ आया मैंने क्या बोला। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया तो। क्लोरीन, मैंने बोला क्लोरीन, ठीक है, चलो क्लोरीन थोड़ा ऊपर का है, इसके बाद में आएंगे। मैंने बोला मैग्नीशियम, मैंने बोला मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कहता भैया 12, मैंने बोला 12 को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तोड़ियो, तो कहता पहले शेल में 2 आ सकते हैं, मैंने बोला हाँ। कह रहा दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं भैया, मैंने बोला 8, तो कह रहा 8 डाल दो, तो कितने हो गए टोटल 10, तो मैंने बोला अगले शेल में भी 8 आ सकते हैं, कहता लेकिन 8 तो बचे ही नहीं है, कितने बचे हैं 2 और 8 10, लेकिन टोटल 12 थे तो बचे 2, तो यहाँ पे 2। प्लीज अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे बता देना कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। देखो सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक बार दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आगे नहीं बढ़ने देना। मतलब ये कि अगर समझ में आ गया तो चलो ठीक है भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो वहीं पे रोक दो कि भैया ये समझ नहीं आया, अब आप चाहे इसमें 1 दिन निकालो चाहे पूरा महीना निकालो, मुझे ये टॉपिक समझना है, समझना है मैंने क्या होना, चाहे मुझे अलग से क्लास दे, लेकिन तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया मुझे समझ आया, मुझे समझाओगे, समझ आया। हम आगे नहीं बढ़ेंगे भाई बहन, ठीक है, अगर तुम्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और मैं भाई बोलता हूँ नॉर्मली, क्योंकि तुम्हें पता है ना दिल्ली वाले मतलब भाई बोलते हैं, ठीक है। तो सुनना जरा ध्यान से, ठीक है, तेरा भाई देख लेगा ऐसा टाइप, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है मैंने क्या बोला, दिमाग लगाना क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, चलो क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन के बारे में भी देख लेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, चलो तोड़ते हैं इसको। पहले शेल में 2 आ सकते हैं, हाँ ठीक है, दूसरे शेल में 8 आ सकते हैं, हाँ ठीक है, तीसरे शेल में भी 8 आ सकते हैं, लेकिन बच्चे कितने इसके पास 2 और 8 10, 17 में से 10 गए 7, ठीक है। वरना मेरे पास एक और तरीका ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
फिर 7 काटो, 1 2 3 4 5 6 7 बचे कितने, यहाँ पे 4 बच गए, सॉरी। ठीक है, सुनना जरा याद से। ठीक है, तो 2 8 7, यहाँ तक समझ आया मैंने क्या बोला, 2 8 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पास 7 है। यहाँ तक समझ आ गया मैंने क्या बोला। अच्छा ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझ नहीं आई। अब यार अब क्या रह गया, कहता भैया वो तो सही है, लेकिन आप अब कैसे बताओगे आगे। तो मेरे को एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आयनिक बॉन्ड के लिए, दैट इज वैलेंसी। ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आया। सिंपल सा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 2 8 8 के अकॉर्डिंग तोड़ दो एलिमेंट्स को, 2 8 8 के अकॉर्डिंग तोड़ दो एलिमेंट्स को, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसका मतलब वो कंपाउंड तैयार हो गया। समझा मैंने कहा। तो इसका मतलब है पहले सेल में 2 आएंगे, अगर है तो डाल दो, अगले सेल में 8 आएंगे, डाल दो अगर है तो। ठीक है, जितने या फिर कम है तो उतने लिखो आगे, फिर आगे बढ़ नहीं सकते आप। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है 10 मिनट बचते हैं क्लास के। ठीक है, इधर देखना, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसके पास पहले सेल में 2 थे आ गए, लेकिन अगले सेल में कितने थे, अगले सेल में 5 ही बचे थे, तो 5 डाल दे। तो मैं तीसरे पे जाने की कोशिश करूंगा, अब सेकंड तो पूरा फिल हुआ नहीं तुझसे, तो थर्ड पे कैसे जाएगा भाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिल हो गया था तो मैं देखो थर्ड पे ही मूव करा, यहाँ पर फिल हो गया था देखो मैं थर्ड पे ही मूव करा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले सेल में कितने आ सकते हैं, 2। पहले सेल में कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, लेकिन है ही इसके पास एक, तो इससे आगे बढ़ सकता है क्या ये, इससे आगे नहीं बढ़ सकता ये। तो नया मैंने क्या बोला। ठीक है, तो खत्म। अच्छा सर जी, एटम इलेक्ट्रॉन देते हैं वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होते हैं, है? मतलब मैं समझ गया तेरा डाउट, लेकिन ये लिखने का बिल्कुल गलत तरीका है। ठीक है, तो जरा ध्यान से अभी आयनिक बॉन्ड पढ़ेगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है ना यार, मेरे पास मान ले फॉर एग्जांपल 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे पास 10 नेगेटिव चार्ज है। समझा मैंने क्या बोला, दिमाग लगा। अब तूने मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तूने ले लिया मेरे से, ठीक है, और तेरे पास 10 पॉजिटिव थे, तो तूने मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, दिमाग लगाइए, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, तो मेरे पास 0 चार्ज था। ठीक है, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है, तो वो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9, और प्रोटॉन कितने हो गए, 10, तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आ गया। समझाया, साइंस में उल्टा होता है मैथमेटिक्स से। ठीक है, मतलब अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ से उल्टा है। ठीक है, जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं बता दो सर, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए, मतलब इस चैप्टर के समझ नहीं आया मुझे, मुझे क्या कह रहा है सर जो आज करवाए हैं। मैंने यही पढ़ाया है। ठीक है, मैंने अभी यही पढ़ा है, अभी मेरे को आयनिक बॉन्ड शुरू करना है। मैंने आयनिक बॉन्ड सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करा ताकि मैं पूरा समझा दूं। आयनिक बॉन्ड 1 मिनट का टॉपिक है, अगर ये सारा समझ में आ जाएगा फिर आयनिक बॉन्ड में मुझे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे आयनिक बॉन्ड में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं तुम्हारा बेस ही स्ट्रॉन्ग कर दिया कि तुम सिर्फ आराम से समझ जाओ। पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, सुनना, वैलेंसी सुनना जरा ध्यान से सुनो। देखो वैलेंसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 8 8 के अकॉर्डिंग डिवाइड करना चालू करो। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है तो डिवाइड करते हुए चले जाओ, नहीं है तो उतने पे रुक जाओ। जैसे कि ये पहले सेल में 2 आते हैं तो है इसके पास, दे दिए, लेकिन अगले सेल में 8 आते थे, लेकिन बचे ही 5 ना, क्योंकि 7 में से 2 तो पहले चले गए, बचे 5। इसको देखो, इसके पास 8 थे, पहले सेल में 2 चले गए तो बचे 6, अगले में 8 आने चाहिए थे लेकिन बचे ही 6 ना, तो मेरी गलती थोड़ी है भैया। तो नया मैंने क्या बोला, तुम ऐसा लगा सकते हो कि तुम एक घर में एंटर कर रहे हो, उसके ना रूम्स है, पहले वाले रूम में तुम्हें 2 रुपए देने पड़ते, तुम आगे पढ़ोगे, तुमको फिर अगले रूम में 8 रुपए देने पड़ते, फिर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, अब तुम्हारे पास 8 रुपए है तो तुमने पहले वाले रूम में 2 रुपए दे दिए, अगले वाले में 8 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे पास बचे ही 6 रुपए, तो तुमको वहीं पे धर लिया जाएगा, इधर आगे तुमको आगे जाने दिया जाएगा। समझना है, इसको देखते हैं। तुम्हारे पास 12 रुपए थे, पहले वाले रूम में तुमने 2 रुपए दे दिए, आगे बढ़ गए। अगले वाले रूम वाला 8 रुपए मांग रहा, दे दिए, आगे बढ़ गए। तीसरे वाले रूम वाला 8 रुपए मांग रहा था, लेकिन तुम्हारे पास 2 रुपए थे, पकड़ के बैठा दिया। समझना है मैंने क्या बोला, ठीक है, खत्म बात। अब सुनना जरा ध्यान से, यहाँ पे समझा, ये वाला एग्जाम्पल याद रखना, अब आगे काम आएगा। समझा, अब आती है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी तो बहुत आसान है यार। ठीक है, वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है, 2 भाषाओं में समझा सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन मैं एक ही भाषा यूज करूंगा जो इंपॉर्टेंट है। दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज वैलेंसी। अब तुम बोलोगे कि भैया यार समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो आप, सिंपल सी भाषा में ये, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, इसको कहते हैं वैलेंसी। सुनो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, फटाफट सुनना, 5 मिनट बचे, 5 मिनट में खत्म कराया मुझे। ठीक है, सुनना, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, मेरे कितने हाथ है, 2,
तो मैं एक साथ कितने बंदों को पकड़ सकता हूँ? 2 बंदों को पकड़ सकता हूँ। तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2। समझना है मैंने क्या बोला? ऑक्टोपस फॉर एग्जाम्पल, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, एक बारी में वो 8 जनों को पकड़ सकता है। तो इसका मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? 8। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, सेम काम वैलेंसी के साथ है कि एक एलिमेंट कितनों को पकड़ सकता है, इसी चीज को बोला जाता है वैलेंसी। समझ आया? लेकिन वैलेंसी का मतलब एक तरफ से होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना। देखो हर एक एलिमेंट जो होता है ना, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक एलिमेंट जो होता है ना, हर एक एलिमेंट 8 की तरफ भागता है, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 की तरफ भागता है, क्योंकि वो एक पे अटक गया था, याद होगा तुम्हें। ठीक है, वरना हर एक एलिमेंट 8 की तरफ भागता है। ठीक है, अब 8 अगर पूरे हो गए हैं तो उसको कितने चाहिए या फिर कितने उसको देने पड़ेंगे, इसको कहते हैं वैलेंसी। समझा है मैंने क्या बोला? ठीक है, तो वैलेंसी थोड़ा सा बताऊंगा, तब हम आयनिक बॉन्ड में पढ़ेंगे, तब तुम्हें वैलेंसी पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सुनना। मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है, पहले बड़े एलिमेंट से लेते हैं। ठीक है, सुनना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, इसके 2, 8 और 7। मैंने इससे बोला कि भाई देखो 8 पूरे करने थे, इस शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन तेरे पास 7 ही है, तो मैंने बोला तेरे को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो उसने बोला मुझे 1 और इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए ना तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। समझा? तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरीके से वैलेंसी निकाली जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं वैलेंसी के लिए, जैसे ये मांग रहा है वैसे लेने पड़ते हैं। ठीक है, या फिर देने भी पड़ते हैं। तो उसी चीज को हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड में। तो अब मैं अगले सेशन में आयनिक बॉन्ड शुरू करूंगा पूरी तरीके से, जितना भी कॉन्सेप्ट बताना मैंने सब बता दिया। वैलेंसी को डिटेल में आयनिक बॉन्ड में पढ़ेंगे। और अब सेकंड सेशन प्लीज मिस मत करना, 35-36 के राउंड में। ठीक है, तो प्लीज मिस मत करना सेकंड सेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ब्रेक नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अभी अभी 4 मिनट है। फटाफट से मुझे 3 मिनट है अभी, फटाफट से मुझे डाउट्स बताओ इसके अंदर, क्या डाउट है? चलो अभी तक जो पढ़ा है, आयनिक बॉन्ड नहीं पूछ रहा मैं अभी आपने तक। मास नहीं बताया, क्या नहीं बताया? एटॉमिक। एक सेकंड लीजिए, एटॉमिक मास इंपॉर्टेंट नहीं है, एटॉमिक मास नहीं पढ़ना। एटॉमिक मास वैसे निकाला कैसे जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एक सेकंड भैया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज 1, 2 और 3, ये मैं बताऊंगा। अगर एक वैलेंस सेल में 1, 2 या 3 है तो क्या होगा, 4 है तो क्या होगा, और 5, 6, 7 है तो क्या होगा, ये मैं बताऊंगा अनुभव। ठीक है भाई साहब, मैं कितनी बार बोल चुका, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, मैं ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूँ तो ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉल पढ़ा रहा हूँ तो बी फॉर बॉल पढ़ो, जेड फॉर जेब्रा कब आएगा ये पीछे मत पढ़ो। ठीक है, जब मैं बोल दूंगा ना कि ये सर हो गया, और वैसे चलो सच बताऊं कि ये वाला जो पॉइंट जो बोला है ना, ये मेरे सिलेबस मतलब इस वाले टॉपिक का भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, इसलिए टेंशन, जब मेरा टॉपिक खत्म हो जाए ना, जब मैं बोल दूं कि हाँ ये मेरी तरफ से खत्म हो गया, तब मेरे से छूट जाए तो प्लीज मुझे याद दिला दिया करो। ठीक है, उसके बाद वरना कोई दिक्कत नहीं। पीछे सर्कल बना रखा है वो क्या है? कहाँ सर्कल बना रखा है? ये हाँ भैया। ये क्या सर्कल है? अबे ये बता रखा था कि मैं लेट ज्वाइन कराया क्या? मैं भाई टाइम से ज्वाइन करा करो, मैं अगली बार से मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। ये है कि बीच में न्यूक्लियस है, उसका पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझा है? ये बना, ये एटम का स्ट्रक्चर बना रखा है। एक एलिमेंट है मान लो आयरन, आयरन का एक एटम निकाला, वो एटम कैसे दिखाई देता होगा ऐसा। समझा है? ये बना रखा है। चलो अब 1 मिनट बचा है पूरा, अगर किसी को पूछना है तो भैया वैलेंसी पे जो चार्ज होता है वो भी आप पढ़ाओगे? सर मुझे पढ़ाने के दो। हाँ पढ़ाऊंगा मैं। मॉर्निंग क्लास कब से बनाओगे? मॉर्निंग की क्लास मंडे से शायद ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं संडे तक बता दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, और पूछो। बोल बोल बोल, अंश आवाज नहीं आ रही। भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस शुड बी पास थ्रू लाइम वाटर ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, हाँ, एक्सप्लेन व्हाई। वरना क्या होता है, अगर एक्सेस अगर पास ऑन होगी तो वो दोबारा उसको कलरलेस कर देगा। ठीक है, जो तू जिस पेज पे पढ़ा ना, ऐसे पढ़ा तो नीचे ये चीज लिखी हुई है कि रिएक्शन की वो लाइम वाटर जाता है, और दूसरे पेज पे टॉप पर वो रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें वो एक्सेस मिल जाए तो क्या होगा। तो इसीलिए होता है कि पहले वो कलरलेस होती है, तो जैसे उसको CO2 मिलती है व्हाइट हो जाती है, लेकिन एक्सेस CO2 मिल जाती है तो कलरलेस हो जाती है। तो ऊपर वाले पेज पे पूरी एग्जैक्ट रिएक्शन लिखी हुई है कि वो लाइम वाटर के साथ। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबके साथ लिखी हुई है। और पूछो, टाइमिंग कब चेंज करोगे? किस चीज की टाइमिंग चेंज करनी है? सर तुम्हारी कोई टाइमिंग चेंज नहीं हो रही है।